देखिए, द्विघात समीकरण का हम लोग को लैंग्वेज का क्वेश्चन पढ़ना था। हम लोग उसमें गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि और वर्गमूल विधि टोटल पढ़ लिए थे। उसके बाद उसमें का विवेचक निकालना और उसका द्विघातीय सूत्र के माध्यम से मूलों की प्रकृति और मूल ज्ञात करने के लिए सब कुछ पढ़ लिए थे। और लैंग्वेज क्वेश्चन है जिसमें हम लोग सबसे स्टार्टिंग करते हैं शुरू से। सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 3906 है, तो पूर्णांक निर्धारित कीजिए, अर्थात जो पूर्णांक संख्या वह क्या होगा। तो हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़े हुए हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है? हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो प्लस में भी हो, जीरो भी हो और माइनस में भी हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें भी याद रखना होगा, कुछ बोलता है सम संख्या। ठीक है। तो सम संख्या मतलब हो जाता है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारा कौन संख्या हो गया? सम संख्या। विषम संख्या में जो होता है वह क्या होता है? 1, 3, 5, 7, ये हमारा क्या होता है? विषम संख्या। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, अब इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके बहुत तरह क्वेश्चन बना देगा। सम संख्या आधारित बना देगा, विषम संख्या आधारित बना देगा, या लगातार संख्या आधारित बनाएगा। तो एक बात याद रखिएगा क्या, कि अगर कोई पूछेगा, आप बोलेगा कि लगातार कोई दो संख्या लेना, सम संख्या बोला नहीं है ना विषम संख्या बोलेगा, कोई भी लगातार दो संख्या लेना होगा। तो लगातार संख्या का मतलब इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा क्या चल रहा है? लगातार चल रहा है। तो अगर हम लोग एगो मानेंगे x, तो अगला हमारा क्या होगा? x प्लस 1, क्योंकि एक एक बढ़ता है। कितना कितना बढ़ रहा है? एक एक बढ़ रहा है। जब एक एक बढ़ रहा है तो हम लोग को क्या बढ़ाना होगा? एक ही बढ़ाना होगा। ठीक है। अगर हमारा यह बोल दे कि दो लगातार सम संख्या लीजिए, दो लगातार कैसा संख्या लीजिए? सम संख्या। जब सम संख्या लेंगे तो एक्स जो मानेंगे वो कैसा संख्या मानेंगे? सम संख्या ही मानेंगे। कैसा संख्या मानेंगे? सम संख्या। जब सम संख्या इसको मानेंगे हम सम संख्या, तो अगला सम संख्या क्या होगा? तो एक्स प्लस 2। अगला जो सम संख्या वो क्या होगा? x प्लस 2। अच्छा, x प्लस 2 क्यों होगा? तो हम लोग पढ़े हुए सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारा कौन संख्या होता है? सम संख्या। तो इसमें सभी में देखिए कितना कितना का वृद्धि हो रहा है। सब में दो दो का वृद्धि होता है क्या? जब दो दो बढ़ता है तो जो हम लोग लेंगे पहला x, तो उसके बाद अगला हमारा क्या होना चाहिए? x प्लस 2, क्योंकि जब दो दो बढ़ता है तो बहाना भी कितना होगा? 2। ठीक है। अच्छा, अब पूछते हैं हमारा विषम संख्या। क्या बोल देगा? विषम संख्या। तो विषम संख्या बोलेगा तो इसको क्या मानना होगा? विषम संख्या। कितना मानना होगा? विषम संख्या। अच्छा, विषम संख्या मानेंगे तो बताइए अगला विषम संख्या क्या होना चाहिए? x प्लस 2 ही होगा। अब क्यों x प्लस 2? यही बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। x प्लस 2 क्यों होगा? एक बार बताए भी थे कभी। क्यों क्या होता है? विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, ये हमारा कौन संख्या है? विषम संख्या। तो बताइए इसमें कितना बढ़ा? 2। फिर कितना बढ़ा है? 2। फिर कितना बढ़ा है? 2। फिर कितना बढ़ा? 2। तो दो दो बढ़ रहा है ना, तो हम लोग यहां भी कितना बढ़ाएंगे? 2। अच्छा, तुम्हारे मन में है कि सर 1 बढ़ाएंगे, तुम 1 बढ़ा के देखो। तो अगर हम लोग मानते हैं विषम संख्या, मान लिया जाए कि 5 एक विषम संख्या है, तो 1 जोड़ोगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 6। तो 6 क्या यह विषम संख्या है? नहीं है। तो 1 जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सम संख्या का है या विषम संख्या का है, मानना हमें जोड़ना कितना होगा? हमेशा 2। पहला लेंगे विषम तो दूसरा भी आना चाहिए विषम। अगर पहला लेंगे सम तो दूसरा भी आना चाहिए सम। अगर सिर्फ ये बोले लगातार कोई दो पूर्णांक संख्या लीजिए, तो लगातार बोलेगा तो लगातार में हमारा होता है 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 होगा। तो इसमें कितना कितना बढ़ रहा है? 1 1 बढ़ रहा है। जब 1 बढ़ रहा है तो एक मानेंगे x, तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1। इतना बात सबको याद रहेगा। अब इसमें टाइप का क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग ये 3 चीज सीख लिए क्या, कि अगर लगातार बोलेगा तो हम लोग लेना होगा एगो x, तो एगो लेना होगा x प्लस 1। अगर लगातार सम संख्या बोलेगा तो एगो लेंगे x, तो अगला लेंगे x प्लस 2। अगर लगातार दो विषम संख्या बोलेगा एगो लेंगे x, तो अगला लेंगे x प्लस 2। कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसमें चेंज क्या करेगा? क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल। क्वेश्चन में क्या बोलेगा? दोनों का गुणनफल। जब दोनों का गुणनफल बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? अगर ये दोनों का बोले गुणनफल, लगातार कोई दो पूर्णांक संख्या का गुणनफल, तो गुणनफल मतलब गुना, तो दोनों को हम लोग आपस में क्या करेंगे? गुना। अगर सम संख्या का गुणनफल बोलेगा तो एगो x, एगो क्या होगा? x प्लस 2।
विषम संख्या का गुणनफल बोलेगा तो एक्स, एक्स प्लस 2। कोई दिक्कत? गुणनफल का मतलब समझ में आ गया? गुणनफल गुना करेंगे। अब गुणनफल कुछ दिया होगा तो गुना करने के बाद बराबर लिखेंगे। एक टाइप समझ में आया, क्लियर हुआ? गुणनफल का बोलेगा। दूसरा टाइप हमारा क्या होगा? बोलेगा वर्गों का योग। दूसरा टाइप हमारा इसमें क्या बोलता है? वर्गों का योग। तो वर्गों का योग बोला है तो पहले करेंगे वर्ग, तो एक्स का वर्ग करेंगे पहले, इसका वर्ग, ठीक है। फिर एक्स प्लस एक है, एक्स प्लस एक का वर्ग का योग, तो योग में बीच में क्या करेंगे? प्लस। योग है तो बीच में क्या करेंगे? प्लस। अब तब क्वेश्चन में दिया रहा है कि दोनों का वर्गों का योगफल फलाना चिलाना कुछ भी दे सकता है, 10 है, 18 है, 25 है, 70 है, कुछ भी दे सकता है। तो जब वर्गों का योग बोलेगा तो वर्गों का योग बोलेंगे, लिख देंगे। बोलेगा वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर का आप क्या कर देंगे? माइनस। वर्गों का अंतर बोलेगा तो क्या करेंगे? माइनस। अब कहेगा सर वर्गों का गुणनफल नहीं देगा, तो लगभग नहीं देगा। वर्गों का गुणनफल इसलिए नहीं देगा, चैप्टर हम लोग कौन पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। अब वर्गों का गुणनफल करेंगे तो एक और दो, एक और दो, पावर 4 हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा? 4। तो हम लोग तो पावर 2 का ही पढ़ रहे हैं ना, तो द्विघात समीकरण अगर रहेगा वो भी बनेगा, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में अधिकतम पावर कितना रहना चाहिए? 2 ही रहेगा। तो लगभग नहीं के बराबर ही देगा, सिर्फ देगा या तो दोनों का सीधे गुणनफल, या वर्गों का योगफल, या वर्गों का अंतर। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आया? अब इसी में कोई किसी में बोल देगा विषम, किसी में बोल देगा सम, किसी में लगातार, कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आया? अब इसमें हम लोग देखते हैं, तब क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है? दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब हो गया लगातार, क्रमागत का मतलब क्या होगा बाबू? लगातार। तो क्वेश्चन बोला कि दो लगातार पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल दिया है। तो दो लगातार, तो दो को कौन कौन है हम लोग को पता होना चाहिए ना, तो हम लोग को दोनों पता ही नहीं है अभी कौन कौन है। तो जब हमको नहीं पता है तो हम लोग लिखेंगे माना, माना पहला पूर्णांक संख्या, यही ना मानेंगे बाबू? तो पहला पूर्णांक संख्या क्या मानेंगे? एक्स, क्योंकि दो को बोला है, तो को मानेंगे पहला, तो को क्या मानेंगे? दूसरा। एक को मानेंगे पहला तो दूसरे को क्या मानेंगे? दूसरा। तो लिख दिए पहला पूर्णांक संख्या कितना? एक्स। तो बताइए दूसरा पूर्णांक संख्या क्या होगा? एक्स प्लस एक। दूसरा पूर्णांक संख्या क्या होगा? एक्स प्लस एक। एक्स प्लस एक क्यों होगा? बात समझ में आया? क्योंकि हमारा इसमें जो बोला है लगातार बोला है, न इसमें बोला है सम और न ही इसमें बोला है विषम। और लोग चलेंगे प्रश्न से, और लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से चलते हैं तो क्या बोला है? दो लगातार पूर्णांकों का गुणनफल। तो दो लगातार कौन कौन है? एक है एक्स, एक है एक्स प्लस एक का गुणनफल, मतलब बीच में गुना कितना दिया हुआ है? 3906। अब इससे आगे तो कुछ बोला नहीं है। अब इसको हल कीजिए। एक्स में एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स में एक्स से करेंगे एक्स, बराबर हो गया 3906। आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 3906 प्लस में तो इधर आके माइनस में, बराबर 0 होगा। क्या यह गुणनखंड हम लोग ऐसा बनाना सीखे हैं? हम लोग गुणनखंड बनाना सीखे हैं बाबू ऐसा? तो हम लोग गुणनखंड बनाएंगे तो 3906 को क्या करना होगा? तोड़ना होगा। 3906 को क्या करना होगा? तोड़ना होगा। तो 3906 को तोड़ेंगे, गुणनखंड में बताया था, जिसको नहीं पता है सीख लेगा। फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए, तो फर्स्ट में कितना है? एक, लास्ट में कितना है? 3906, गुना करेंगे 3906, इसको तोड़ेंगे तो दो से, दो एकम दो, दो नौ 18, दो पांच 10, दो तीन 6। कोई दिक्कत? क्या यह 3 से कटने लायक है? 3 से कटेगा? 3 6 18, 3 5 15, 3 एकम 3। क्या अब 3 से कटेगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21। अब कटेगा कितना से? 7 से। 7 से 21, 7 एकम 7। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। इसे दो भाग में इस प्रकार बांटना होगा कि जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए? एक, बीच में एक है ना है,
इसे दो भाग में इस प्रकार बांटना होगा कि जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए, एक। तो हम लोग अब बारी बारी से देखते हैं। 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, नहीं होगा, ज्यादा हो जा रहा है। अब आगे चलते हैं। 7 तिया 21, 21 तिया 63, 31 दूनी का 62, घटा देंगे तो एक ही लाना था। और यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, फिर आ गया माइनस में 39 तो 6 बराबर में 0, यही लिखने के लिए बताए थे क्या। उसके बाद एक है 63, उसमें लगाना होगा एक्स, एक है 62, उसमें भी लगाना होगा एक्स, फिर उसके बाद बताए थे क्या, ठीक है। अब इसमें लगाना होगा क्या, बताइए, जोड़ने पर आया कि घटाने पर, घटाने पर। जब घटाने पर आता है तो चिन्ह असमान होना चाहिए, चिन्ह क्या होना चाहिए, असमान। तो असमान पे यहाँ प्लस, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा ना। अब इसके बाद आगे बढ़ाएंगे, बताइए दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स। तो एक्स प्लस कितना हुआ 63, माइनस में कॉमन क्या निकलेगा 62, तो चिन्ह उल्टा होता है, माइनस निकल गया तो चिन्ह उल्टा होगा, तो माइनस तो प्लस 63 बार में जाएगा, बराबर कितना हो गया 0। फिर x प्लस 63, x प्लस 63, फिर कॉमन निकाल देंगे, जैसी कॉमन निकला तो बचा क्या, x माइनस 62 बराबर 0। अब हल कीजिए, बताइए x बराबर 63 प्लस में इधर जाके माइनस में, फिर यहाँ पे x बराबर 62 माइनस में उधर जाके प्लस, तो ये आंसर निकला अभी, ठीक। जब x का मान माइनस 63 रखेंगे तो दूसरा संख्या जो हमारा मिलेगा क्या मिलेगा बाबू, माइनस 63 प्लस 1, कितना मिलेगा, दूसरा संख्या क्या है x प्लस 1, तो माइनस 63 है 1 तो कितना होगा माइनस 62। यहाँ पे दूसरा क्या निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा 62 है 1 63, तो आंसर जो होगा वह क्या क्या हो सकता है, माइनस 63 माइनस 62 और 62 और 63, ये दोनों आंसर लिखेंगे। माइनस 62 माइनस 63 प्लस में 62 प्लस में 63। अच्छा कहे सर आंसर नहीं होगा, आंसर इसलिए होगा क्योंकि बोला है पूर्णांक, कौन संख्या बोला है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या माइनस में भी होता है, तो जब पूर्णांक संख्या माइनस में होता है तो माइनस वाला लिखेंगे ना जी। अच्छा बोल देता धन पूर्णांक, क्या बोल देता, धन पूर्णांक, थोड़ा देख लो कैसे चेंज हो रहा है, बोल देता कि धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक का मतलब प्लस वाला, तो प्लस वाला ई माइनस वाला हम लोग नहीं लिखते, तो आंसर सिर्फ लिखते हैं प्लस वाला 62 है एगो 63। कोई दिक्कत, ये भी समझ में आया धन पूर्णांक से। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तेरा दो लगातार विषम धन पूर्णांक, देख लीजिए क्या बोला है, विषम चाहिए लेकिन धन में चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए, बोल दिया, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो मानना ही होगा, माना पहला विषम धन पूर्णांक संख्या, कितना मान लिया जाए x, तो बताइए बाबू दूसरा क्या होगा, x प्लस 1, x प्लस 2 की x प्लस 3, x प्लस 2, क्योंकि विषम बोला है तो विषम में हमारा वही होता है 2 2 का अंतर, विषम संख्या में कितना कितना का अंतर होता है 2 2, तो जोड़ेंगे ना जी 2। और आगे चलते हैं प्रश्न से, प्रश्न में क्या है, दो लगातार विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल x और x प्लस 2, गुणनफल दिया है 2499, यही दिया है क्या। अब आगे बढ़ाएं, x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, 2 में x से करेंगे 2x, 2499 प्लस में इधर आके माइनस में, यही ना होगा। गुणनखंड सीखे हैं, पीछे क्लास में गुणनखंड सीखे थे, फर्स्ट और लास्ट में क्या किया जाता है गुना, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे 2499, तो गुना करेंगे तो आएगा 2499, छोड़ दिया जाए 3 8 24, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ठीक है। अब क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब उसके बाद किससे कटेगा, 5 से कटेगा नहीं,
क्योंकि 5 से वही संख्या कटता है जिसके अंत में 0 और 5 हो। 7 से कटेगा 7 एकम 7 13, 7 एकम 7 7 9 63, फिर 7 से कटेगा 7 एकम 7 7 7 49, अब नहीं कटेगा। अब इसे दो भाग में इस प्रकार बांटना होगा कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, दो कितना आ जाना चाहिए, दो। तो 17 51 और 7 7 49 आ गया। कोई दिक्कत? क्या लिखेंगे यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, और फिर है 2499 और बराबर कितना है, 0। क्या क्या लिखना है बाबू, 51 और 49, 51 और 49 लिख दिए। घटाने पर आता है तो चिन्ह क्या होना चाहिए, उल्टा, असमान। असमान यहाँ प्लस यहाँ क्या लिखना होगा, माइनस। कॉमन निकालिए, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स, तो बच गया एक्स प्लस 51 माइनस 49 कॉमन निकलेगा, अंदर प्लस हो जाएगा एक्स प्लस 51, फिर एक्स प्लस 51 कॉमन निकलेगा, जैसी कॉमन है तो बच गया एक्स माइनस 49 बराबर 0। इसको लिख दे क्या, अमान्य है। एक्स प्लस 51 क्या है, अमान्य। क्यों है आप सुनो, एक्स प्लस 51 है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। 51 किस में आ जाएगा, माइनस में। और क्वेश्चन में बोला है कि माइनस नहीं लेना है, माइनस वाला नहीं लेना है। तो हमारा बचा सिर्फ क्या, एक्स माइनस 49 बराबर 0। एक्स बराबर कितना हो गया बाबू, 49। तो बताइए पहला हुआ 49, तो दूसरा कितना होगा, दूसरा कितना होगा, 49 प्लस 2 बराबर 51। आंसर कितना होगा, क्वेश्चन में देख लीजिए, बोला बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 51। अब बोलता दोनों ज्ञात करें, तो दोनों ज्ञात करें तो क्या क्या होता है, 49 और 51। क्या विषम संख्या है 49, 49 विषम संख्या है, 51 विषम संख्या है। कोई दिक्कत किसी को इसमें, चलिए छापिए। चलिए देखिए, अब दो लगातार धनात्मक, यही चीज हम जो पहला क्वेश्चन बता रहे थे तो उसको बताने से पहले यही सब चीज हम पहले खूब समझाए, ठीक है। क्वेश्चन में दो लगातार धनात्मक मतलब प्लस वाला लेना होगा। कैसा संख्या लेना है, सम। तो पहले मानेंगे, माना पहला धनात्मक क्या, सम संख्या, कितना माने, एक्स मानेगा जी। तो उसके बाद ये दूसरा धनात्मक सम संख्या, तो बताइए दूसरा क्या होगा जी, एक्स प्लस 2 ना होगा। तुरंत लोग लिख लिया सीखने के लिए, लगातार तो एक्स प्लस 1। अरे यार लगातार, ये थोड़ी एक लगातार बोल दिया तो एक्स प्लस 1 होगा। ये भी तो देखना कि यहाँ पे क्या बोला है, सम। हम बोले बताए उस समय, सम बोलेगा तब वो जोड़ेंगे 2, विषम बोलेगा तभी जोड़ेंगे 2, जब सिर्फ ये बोलेगा कि लगातार पूर्णांक संख्या तो अब जोड़ेंगे। इसी में गड़बड़ हो जा रहा अभी है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला है जी, जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 110। तो वर्ग का योगफल, देखिए ध्यान दीजिए, वर्ग और इसका भी क्या लिखेंगे, वर्ग का योगफल। योगफल मतलब बीच में क्या होगा, प्लस। कितना दिया है, 100, यही ना है। पहले गुणनफल बता, अभी वर्गों का योग बता दिए। उस समय वर्गों वाला भी सिखा दिए थे, समझा दिए थे ना। इसलिए बनाने से पहले, क्वेश्चन को बनाने से पहले उसके बारे में समझना जरूरी है कि क्वेश्चन है क्या। अब इसके बाद हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए सूत्र मिला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर में 100। एक एक्स स्क्वायर कब हो गया, 2 गो, 2 दूनी 4x, फिर प्लस 2 दूनी 4, 100 प्लस में जाना के माइनस में। आगे बढ़ाइए, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 96 होगा क्या। अब इसको देखो, गुणनखंड करने से पहले एक चीज बना लो, इसमें भी 2 शामिल है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। 2 के पढ़ा में सब आ जाएगा ना। अच्छा सर कॉमन नहीं निकालेंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा। कॉमन नहीं निकालेंगे फिर भी बनेगा, लेकिन कॉमन निकालने से थोड़ा सा छोटा हो जाता है,
थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो चलिए 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो बच गया एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4, 48 दूनी 96 होता है। 2 इधर भाग में तो इधर जाकर आ जाएगा, सॉरी 2 गुना में तो इधर आके भाग में, 0 में किसी भी चीज से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो तो एक बार लिख दे 8 छक्के 48, छोड़ दिए। फर्स्ट क्लास में गुना करेगा 48 आएगा बाबू, 48 गुणेंगे 8 छक्के 48, 8 में से 6 घटेगा 2, यहाँ पे कितना आया, x कॉमन निकाल दिए, x प्लस 8, 6 कॉमन निकाल दिए, x प्लस 8, बताइए क्या क्या आया, एक आया x प्लस 8, एक आया x माइनस 6 बराबर 0। क्या यहाँ पे जो प्लस में उधर माइनस में चल जाएगा, तो माइनस जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, अमान्य है। यहाँ से x बराबर कितना आया 6, तो पहला संख्या कितना आ गया 6, तो बताइए दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 2 जोड़ा हुआ है तो 2 जोड़ेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा 8। किसी को दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे 4, कह रहा है कि 12 को ऐसे 2 भागों में बांटे जिससे उनके वर्गों का योग 74 है। अब ध्यान दीजिए, बांटने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा केवल सीखो कि किसको बांटना है, 12 को कितने भाग में बांटना है, 2, तीनों भाग में बांटने के लिए बोल सकता है, चारों भाग में बांटने के लिए बोल सकता है। अब मान लीजिए देखिए एक मार्कर है, एक मार्कर है और इसे 2 भाग में बांटी है, एक भाग और एक भाग, कितना भाग हो गया 2 भाग। लेकिन अब कैसे बांटना है तो उसमें ये भी बोलेगा, ये बोल देगा या तो आधा आधा बांट दीजिए, आधा आधा मतलब बीचे बीच काटना होगा, कहेगा बराबर बराबर 3 भाग में बांटिए, बराबर भाग में कितना भाग में बांटिए 3। तो एक मानेंगे कि पूरा बड़का संख्या है x, पूरा बड़का संख्या कितना है x, तो 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना लिखना होगा x बटा में 3, x बटा में 3, यही ना जी। और मान लीजिए 10, ध्यान दीजिए 10 को बराबर 2 भाग में बांटना होगा, तो 2 5 10, कितना कितना हिस्सा आएगा 5 5। 12 को 3 भाग में बांटना होगा तो 3 से भाग देंगे तो कितना हिस्सा मिलेगा 4 4। 15 को 5 भाग में बांटना होगा तो कितना से भाग देंगे 5 से ना, तब ना 3 आएगा, तो 3 आएगा तो ना 500 के 3 3 3 3 3 सबको जोड़ दो, आ गया 15 आएगा क्या ऐसे। अब हमको यहाँ पे क्या बोला है, किसको बांटना है, ये बताए क्या बराबर बराबर भाग में बांटना होगा तो। अच्छा जब आधा आधा भाग में नहीं बांटना, ये हम जो बताए अभी कैसा बताए, कैसा बताए आधा आधा भाग में बांटना, बराबर बराबर भाग में बांटने के लिए बोलेगा तो। अच्छा जब बराबर भाग में नहीं बोलेगा तो कैसे बांटेंगे, तो मान लिया जाए कि 10 सेंटीमीटर का है, कितना सेंटीमीटर का 10, तो एक को मानेंगे 2 सेंटीमीटर तो दूसरा कितना होगा, अरे बाबा पूरा मिला के कितना है 10, एक को मिला 2 तो दूसरे को 8, तो दिक्कत पूरा मिला करके मान लीजिए 20, एक को मिला 5 तो इसको कितना होगा 15। अच्छा 15 कैसे निकला, 20 में से किसको घटा है 5 को, पूरा बड़ा था 20, एक को दे दिया 5, तो 20 में से 5 घटा दिया तो अभी कितना बचा 15। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, दिखा रहे हैं। अब देखिए 12 को ऐसे 2 भाग में बांटिए, तो मानना पहला भाग, क्योंकि तो दिया नहीं है कैसे बांटना है, तो पहला भाग मान लिया कि x है, पहला भाग मान लिया कितना x। अब बताइए दूसरा भाग कितना होगा, किसी को दिख रहा है, पहला भाग जब x तो दूसरा भाग कितना होगा, कितना होगा फिर से, ये मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है, कितना लंबा है 12, तो एक को हिस्सा मिला 2 तो दूसरे का हिस्सा मिला, दूसरे को हिस्सा मिला 10, एक का हिस्सा मिला जब 2 तो दूसरे को मिला 10, कब जब 12 था तब, तो इसको कितना मिला 2, तो इसको कितना मिलेगा 10, कैसे 10 लाए 12 में से 2 घटाए, पूरा कितना था 12, एक को कितना दिए 1 तो दूसरे को कितना देंगे, बात समझ में आया क्या, बांटने वाला समझ में आया। जब रहता 20 तो एक को देते 1 तो दूसरे को कितना देना पड़ता है। अब अच्छा सिंपल भाषा में इतना सामान है मेरे पास,
ठीक है। अब एकरा में से हम किसी को ए ओ को दे दिए 10%, तो दूसरे को कितना देंगे? बचा हुआ, जितना बचा उतना, तो वही है यहाँ पे 12। ए ओ को कितना दे दिए? 1, तो बचा हुआ दूसरे को, तो कितना बचा? तो टोटल था 12, एक्स ले लिया तो 12 माइनस एक्स, 12 माइनस कितना होगा? एक्स। अच्छा, कोई ये चालाकी करेगा सर एक्स माइनस 12, तो गलत हो जाएगा ना। चलते हैं प्रश्न से। बांटने वाला समझ में आया क्या? अब बांट लीजिएगा। बांटने वाला हम 2-3 टाइप बता दिए। आधा आधा भाग में बांटने के लिए बोलेगा तो 2 से भाग, एक्स में कितना से भाग? 2 से। 3-3 भाग में बांटना होगा तो एक्स में कितना से भाग? 3 से। जब बोलेगा 2 भाग में बांटना है, ए को एक्स तो दूसरे को कर देंगे। अच्छा, कहेगा 3 भाग में बांटना हो तो ए को मानेंगे एक्स, अब दूसरे को क्या मानेंगे? नहीं, अब उसमें और कुछ दिया रहेगा कि दूसरे का भाग तीसरे से 4 अधिक है। दूसरे का भाग तीसरे से 4 क्या है? अधिक है। तो ना पता चलेगा कि हमारे दूसरका को 4 ज्यादा देना है। तब जो लास्ट में जो बच जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा, जो बच जाएगा वो किसका हो जाएगा? लास्ट वाले का हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न में क्या बोला है? वर्गों का योग 74, वर्ग एक्स प्लस एक्स माइनस 12 माइनस एक्स का वर्ग, वर्ग का योग, तो योग के बीच में क्या लिख दिए? प्लस, कितना है? 74। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? आगे ए स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर 74 है। एक्स स्क्वायर जोड़ दें अभी, 2x स्क्वायर 12 12 144, अब 12 दूनी 24, 74 प्लस में इधर आके माइनस में होगा ना जी। 2x स्क्वायर, एक्स वाले के एक साथ कर दिया जाए, माइनस 24 एक्स, ये प्लस में और ये किसमें है? माइनस में। ये दोनों हल होगा ना जी। ये प्लस में और ये किसमें है? माइनस में। 4 में से 4 गया 0, 70। ठीक है, दोनों में से जो बड़ा होता है चिन्ह उसी का लिखते हैं। तो दोनों में से बड़ा 144, 144 के पहले प्लस, इसके पहले प्लस बराबर 0 तो बराबर 0 लिखेंगे। 2 कॉमन निकाल दिया जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 कॉमन निकाल दें तो एक्स स्क्वायर, अब 12 दूनी 24, 35 दूनी 70 बराबर 0। नहीं लिखेंगे 2 कहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपने से। तो कहेगा सॉरी तो अलग हो गया, 2 कहाँ गया? 2 चल गया 0 में, पता चलेगा ना। अब आगे कितना से तोड़ दें? हमको लग रहा है 7 5 35 टूट जाएगा, क्योंकि 7 5 12 होता है, टूट जाएगा ना। कॉमन निकालो, x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 7, 5 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 7 बराबर कितना? 0। देखोगे x माइनस 5, x माइनस 7 कॉमन निकाल दिए तो x माइनस कितना बच गया? 5 बराबर 0। बताइए x बराबर कितना कितना आया? एगो 5 है, एगो 5 कितना आया? 7। अच्छा, जब 5 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो दूसरा भाग कितना आएगा? जब 5 रखेंगे तो 12 में से 5 गया तो 7, और जब हम लोग 7 रखेंगे तो कितना आएगा? 5। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? 5 7 7 5, क्योंकि ये ना हुआ पहला और ये क्या हुआ? दूसरा। ये मत सोचना कि पहला और ये दूसरा, ये हुआ पहला तो ये नीचे क्या हुआ? दूसरा। इसमें ये हुआ पहला तो क्या हो गया? दूसरा। मतलब बांटेंगे तो हम, अच्छा अब कहेगा सर 2 का आंसर क्यों आ रहा है? मन में आ रहा है किसी को 2 का आंसर क्यों आ रहा है? तो 2 का आंसर आने का वजह ये तो नहीं ना बोला है कि मोहन को छोटा हिस्सा दो और सोहन को बड़ा हिस्सा दो। इसमें सिर्फ बोला 2 भाग में बांट दो। तो हम कैसे बांट सकते हैं? किसी को मन किया देने के 5 तो ए को देंगे 5 तो दूसरे को 7, और ए को देंगे 7 तो दूसरे को कितना देना होगा? 5। बात समझ में आया? और ये बोलता है कि मोहन बड़का हिस्सा लेगा, देखिए आंसर होता मोहन का बड़का, और सोहन को छोटका हिस्सा चाहिए तो सोहन को छोटका एक ना आता जी। लेकिन इसमें मोहन सोहन कुछ करिए नहीं किया, बन जाएगा। संख्या आधारित क्वेश्चन बनाने आएगा। अब जो पूर्णांक संख्या से रिलेटेड हो, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब कुछ भी